हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। ज्ञानम ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कंटिन्यू दिशा परीक्षण की, और दिशा परीक्षण में हम पढ़ रहे थे दिशा व दूरी पर आधारित टाइप 2 पढ़ रहे थे, दिशा व दूरी पर आधारित टाइप 2 की बात कर रहे थे, दिशा व दूरी पर आधारित। ठीक है दोस्तों, आज एक क्वेश्चन है जो अपन बात करेंगे इसकी। बहुत ही आज की क्लास बहुत ही धांसू है दोस्तों। इसको पढ़ने का मतलब आपके केवल और केवल 10 या 15 मिनट की क्लास होगी, लेकिन बहुत ही धांसू है। वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है जो कि बहुत काम का है। ठीक है दोस्तों, आज बात करें बाबू रहीम का क्या है, पड़ोसी है और उसका मकान उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम दिशा में किसका मकान है दोस्तों? इसका मकान है। तो याद रखना आपको, बाबू का जो मकान है। उसके बाद जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है, 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। राय गोपाल का पड़ोसी है, राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान उत्तर पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। राय का मकान बाबू के मकान के किस दिशा में स्थित है? अब देखो दोस्तों, यहाँ बाबू और कौन दे रखा है? रहीम। तो मैं बात कर रहा हूँ रहीम की। मान लिया यहाँ कौन है दोस्तों? रहीम। और बाबू है। रहीम का क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी तो है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन है इसके पड़ोसी है। उसका मकान उत्तर पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। किसके मकान की बात कर रहा है? बाबू के मकान की बात कर रहा है। और बाबू का जो मकान है उत्तर पश्चिम दिशा में, यहाँ से देखो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो इस दिशा में होगा। तो यहाँ कौन है? बाबू है। अरे बाबू कितने मीटर की दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, आपको पता लगेगा, यहाँ पर देखेंगे कि ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है। उसके बाद जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जो जोसेफ है वो किसका पड़ोसी है? रहीम का पड़ोसी है। रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में, देखो ये पश्चिम ये दक्षिण, और उसने बोला है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में, मतलब इसका मकान किधर की ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर है। किसका मकान है? साहब जोसेफ। कितने मीटर की दूरी पर है साहब? 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। उसके बाद गोपाल है जो जोसेफ का क्या है? पड़ोसी है और वो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। अब देखो यहाँ से मैं बात करूँ, मैं इस पॉइंट की मैं बात करूँ, तो यहाँ उसने बोला है कि दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है? यहाँ पर गोपाल है जोसेफ के। अब देखो ये पूर्व ये दक्षिण, तो ये इधर ही होगा। ये बात करूँ इधर होगा, और इधर कौन होगा दोस्तों? ये गोपाल होगा, ये गोपाल होगा। अब देखें, जब ये गोपाल है, उसके बाद राय गोपाल का पड़ोसी है। जो ये गोपाल है इसका पड़ोसी कौन है? राय है और उसका मकान उत्तर पूर्व। अब देखो यहाँ से मैं बात करूँ इस जगह से गोपाल से, तो यहाँ पर उसने बोला है कि उत्तर पूर्व की ओर दिशा में 200। अब देखो ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इधर क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। और कितने मीटर की दूरी पर होगा? 200 मीटर की दूरी पर है। सारे कितने मीटर की दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पर है। कौन है साहब? ये है, इसका नाम है राय। और यहाँ कौन है? हो गया ये राय। राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है? तो ये राय का जो मकान है, ये बाबू के जो मकान है, इसकी दिशा कौन सी होगी? तो बताओ दोस्तों, ये दक्षिण ये पूर्व, तो क्या इस राय के जो मकान की जो दिशा होगी, क्या वह दक्षिण पूर्व होगी? क्या बिल्कुल होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व आपका क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान उत्तर पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। ये रहीम को माना अपन है। रहीम का ये उत्तर, ये पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है दोस्तों? बाबू है। उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है? बाबू है, 200 मीटर की दूरी पर है। फिर देखो आगे बढ़े, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है।
जोसेफ है और रहमिका क्या है, पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो रहमिका दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दक्षिण ये पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। कौन होगा, जोसेफ। और गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, वो दक्षिण पूर्व। अब देखो जोसेफ है, इससे दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, गोपाल। तो ये पूर्व और ये दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व में कौन आ गया, गोपाल। फिर देखो राय गोपाल का पड़ोसी है, उसका मकान उत्तर पूर्व में। गोपाल के उत्तर पूर्व में कौन है, गोपाल का ये उत्तर और ये क्या, ये उत्तर ये पूर्व, तो कौन हो गया, राय। तो बताओ राय का मकान, जो राय का जो मकान है ये बाबू के मकान की किस दिशा में है, तो बाबू के मकान की दिशा ये पूर्व, ये दक्षिण। तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही काम का है, इसलिए आपको विशेष आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दिशा और दूरी पर आधारित, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, इसलिए इस टाइप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चाहे मैं बीएसटीसी की बात करूं, चाहे एसएससी की बात करूं, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे पटवारी की बात करें, किसी भी एग्जाम के अपन बात करें तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं पढ़ने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन होता है ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, एम डी से पूर्व में है, डी के पूर्व में कौन है, एम है, एफ डी से दक्षिण में है, एफ डी से दक्षिण में है, और के एफ से पश्चिम में है, पश्चिम में है। तो एम के से किस दिशा की ओर है, तो एम के से किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आना भी मेरे हिसाब से आपको आ जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एम डी से कहाँ है, पूर्व में है। जो एम है, एम वो डी से कहाँ है, पूर्व में है, मतलब डी को एक जगह इस टाइम मानना पड़ेगा। तो मान लिया कि ये डी है और डी का इधर क्या होगा, पूर्व, और पूर्व में कौन होगा, एम। ये कौन सी दिशा थी, पूर्व। एफ डी से कहाँ है, दक्षिण में। जो एफ है वो डी का दक्षिण कहाँ होगा, नीचे, और इधर क्या हो गया, ये एफ किस में हो गया, ये दक्षिण में। और के एफ के पश्चिम में, जो के है वो एफ से कहाँ है, पश्चिम में, इधर क्या होगा, पश्चिम, इधर कौन हो गया, के। तो एम के से किस दिशा की ओर होगा, जो एम है वो के से, इस के से बताना है, इस के से किस दिशा की ओर होगा। और दोस्तों यहाँ से, और मैं इसकी बात करूँ एम की, तो ये एम की दिशा होगी, ये किसकी दिशा होगी, एम की। और ये यहाँ से के से एम की दिशा आपको पता है, इधर उत्तर इधर पूर्व, तो ये दोनों के बीच की है, मतलब मैं इसको उत्तर पूर्व कह सकता हूँ। तो आपका आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, तुरंत करो इसको। आगे ऐसा ही क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कितने कठिन नहीं होते हैं, इसलिए आपको आने जरूरी है। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पांच गांव P, Q, R, S और T, पांच गांव हैं P, Q, R, S और T, एक दूसरे के नज़दीक है, एक दूसरे के नज़दीक है, एक दूसरे के कहाँ है, नज़दीक है। P, Q के पश्चिम में है, P,
क्योंकि पश्चिम में है। P क्योंकि कहाँ है, पश्चिम में है। R P के दक्षिण में है, R P के दक्षिण में है। R P के कहाँ है, दक्षिण में है। T क्योंकि उत्तर में है तथा S T के पूर्व में है। तो S के सापेक्ष R किस दिशा में होगा, किस दिशा में है। अब बताओ आंसर क्या आएगा। पांच गांव दे रखे हैं जो एक दूसरे कहाँ है, नज़दीक है, लेकिन P है जो Q के कहाँ है, पश्चिम है। जो P है वो Q के कहाँ है, पश्चिम है। मान लिया मैंने कि यहाँ क्या है, Q है, और Q का इधर क्या मान लिया मैंने, पश्चिम, और कौन है इधर, P। R P के कहाँ है, दक्षिण में है। जो R है वो P के कहाँ है, दक्षिण में है। ये R कहाँ हो गया, दक्षिण में। T Q के कहाँ है, उत्तर में। Q का उत्तर ये होगा, इधर कौन है दोस्तों, T। S T के पूर्व में, S है जो T का पूर्व इधर होगा, और इधर कौन होगा, S। तो S के सापेक्ष R किस दिशा में है, S के सापेक्ष R किस दिशा में है। तो देखो S की बात करूँ मैं तो S यहाँ है, और S की जो ये R की बात कर रहा है तो R का ये होगा, और R का ये होगा। तो ये R की दिशा बताओ मुझे यहाँ से, इसके सापेक्ष आपको इस R की दिशा बतानी है। तो मेरे दोस्तों आंसर क्या होगा कि ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये दिशा जो बीच वाली होगी वो दक्षिण क्या होगी, पश्चिम, मतलब ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 5 गांव है P Q R S और T एक दूसरे के नज़दीक है। P Q के पश्चिम में है, जो P है वो Q के कहाँ हो गया, पश्चिम में हो गया। फिर देखो R है जो P के कहाँ हो गया, दक्षिण में हो गया। T है जो Q के कहाँ है, उत्तर में है। और S T के कहाँ है, पूर्व में है। तो S के सापेक्ष R की दिशा बतानी है कि R किस दिशा में है। तो यहाँ से दिशा कौन सी होगी, ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच है। तो आपका आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब और बात करें अपन आगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके, बहुत ही काम के हैं, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्या होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। A इंटू बी का अर्थ है, A इंटू बी का अर्थ है A B के दक्षिण में है, A B के दक्षिण में है। जो A है वो B के कहाँ है, दक्षिण में है। A प्लस बी का अर्थ है, A प्लस बी का अर्थ है A B के उत्तर में है, A B के उत्तर में है। A B के कहाँ है, उत्तर में है। A भाग चिन्ह B का अर्थ है, A भाग चिन्ह B का अर्थ है A B के पूर्व में है, A B के पूर्व में है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, A B के पश्चिम में है, पश्चिम में है। तो P भाग Q प्लस R माइनस S में S Q के सापेक्ष किस दिशा में है, किस दिशा में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों,
जैसा क्वेश्चन आपने रिश्ता में देखा होगा और ऐसा क्वेश्चन आपको ले दिशा में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो a इंटू बी का अर्थ a और b, a है जो b के कहाँ है, दक्षिण में है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं p और q के रूप में। देखो उसने जो दिया है वो अपने लिए ये दिया है कि p और q का अर्थ जो है वो क्या है। तो देखो यहाँ बीच में क्या लग रहा है, भाग, और भाग का मतलब क्या होता है कि ये रहा भाग। देखो जी, आपको मतलब इस चीज़ को ध्यान रखना है, केवल और केवल चिन्हों का प्रयोग करना है, अल्फाबेट से कोई काम नहीं है। तो देखो P के बीच में क्या लगा हुआ है, भाग। तो देखो यहाँ पर ये भाग है और ये यहाँ माना कि P है और यहाँ क्या है, Q है। तो Q के पूर्व में कौन होगा, तो देखो ये Q मान लिया मैंने और Q के पूर्व में कौन होगा दोस्तों, P। इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। देखो अलग लिख रहा हूँ मैं, ये P भाग Q प्लस R माइनस S। और देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, A भागा A B के पूर्व में है, मतलब पीछे वाले के पूर्व में कौन है, आगे वाला, मतलब इसके ये कहाँ है, पूर्व में। देखो दोस्तों अच्छे से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। फिर देखो क्या लगा हुआ है, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, पीछे वाले के उत्तर में कौन है, आगे वाला। इसके उत्तर में ये कहाँ है, उत्तर में। क्यों कहाँ है, उत्तर में है दोस्तों, क्यों कहाँ है, उत्तर में है। फिर देखो क्या लगा हुआ है, माइनस। पीछे वाले के पश्चिम में कौन है, आगे वाला। पीछे वाले के पश्चिम में मतलब ये कहाँ है, पश्चिम में। इसके पश्चिम में कौन है, आर है। अब सुनते हैं, तो देखो यहाँ पर क्यों के पूर्व में कौन हो गया, P, और जो ये Q है ये R के कहाँ है, उत्तर में। ये R के कहाँ हो गया दोस्तों, उत्तर में। फिर देखो R पश्चिम में किसके, S के, मतलब मैं कहूँगा कि ये S के पश्चिम में कौन हो गया, R। अब सुनना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। S के पश्चिम में कौन हो गया, R। इसकी बात अपन ने की, क्योंकि यहाँ पर देखा कि इसके बीच का मतलब है कि पीछे वाला पूर्व में, मतलब Q के पूर्व में P है, Q के पूर्व में क्या P है, क्या बिल्कुल सही है। फिर देखो प्लस है, R के उत्तर में कौन है, Q, क्या R के उत्तर में Q है, क्या बिल्कुल सही है। फिर देखो S के पश्चिम में क्या R है, S के पश्चिम में क्या R है, क्या बिल्कुल सही है, पश्चिम में होता है। तो क्या पूछा है, तो S के सापेक्ष, सॉरी S Q के सापेक्ष किस दिशा में है, मतलब आपको बताना है क्यों के सापेक्ष जो S है उसकी दिशा क्या होगी। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर क्या है, Q है, और आपको पता है इसका मैं डायरेक्शन लूँगा तो यही तो होगा इसका, और ये होगा तो ये इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है, तो इस दिशा को आप क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। मतलब आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से रखना है। देखो दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन आप अच्छे से लेवल से सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही काम का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देख के जा रहा हूँ जो कि आप कम से कम होम डिलीवरी के तौर पर घर पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करें, देख के छोड़ दें, ऐसा नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो देख के जा रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है A B के पूर्व में है, B के पूर्व में है। ये कहाँ है दोस्तों, B के पूर्व में है, जो कि C के उत्तर में है, जो कि C के उत्तर में है, जो कि C के कहाँ है, उत्तर में है, जो कि C के उत्तर में है। अगर D C के पूर्व में है, अगर D C के पूर्व में है तो A D से किस दिशा में है, किस दिशा में है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन है दक्षिण, और सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व,
और डी ऑप्शन है कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। ये आपको सॉल्व करके बताना है और कमेंट्स करके इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, आपका आंसर मैं कमेंट्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है तो मैं आप सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको आपका आंसर को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।